बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कबाब बनाने बताए हैं। रेसिपी जितनी आसान है खाने में उतने ही लजीज और रेशेदार बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चले आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है। बीफ मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम है, जिसको मैंने बोटियां कर ली हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी में कीमा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बोटियां इसलिए ली हैं ताकि इसका रेशा अच्छे से बने और रेशेदार कबाब हमारे बन के तैयार हों। यहाँ मैंने चने की दाल ली है तकरीबन 250 ग्राम और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, उसको मैंने कट करके ये भी शामिल कर दिया है। एक साबुत लहसुन लिया था, उसको मैंने छील के ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें। 4 से 5 इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं गोल वाली। 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी शामिल की है। 2 स्टिक दालचीनी और 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। 4 से 5 इसमें लौंग शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्ची शामिल करूँगी साबुत। आप चाहें तो ये मसाले ग्राइंड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन 4 गिलास के करीब और इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट, जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो ये रेसिपी चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। अब मैंने हरी मिर्ची भी इसमें शामिल की हैं। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। ढककर इसको पकने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। पानी जो हमने शामिल किया था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। चाहे तो आप सिलबट्टे पे ये कबाब बना लें, चाहे तो आप इसको चॉपर में ग्राइंड कर लें। मैंने इसको चॉपर में ग्राइंड किया था। आप लकड़ी के चम्मच से भी इसको गूँथ सकते हैं, जिससे हम हलीम वगैरह गूँथते हैं, उससे भी ये गर्मा गर्म बेटर हो और उसको आप लकड़ी के चम्मच से गूँथें तो ये आसानी से पिस जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कबाबों का अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें कबाबों का सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। अगर आपको कबाब फ्रीज़ करने हैं तो आप इस स्टेज पर इसकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 2 महीने के लिए। अब मैंने इसमें प्याज शामिल की है, तकरीबन मीडियम प्याज दी है मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आधा कप मैंने इसमें धनिया पुदीना शामिल किया है बारीक चॉप किया हुआ। इसी के साथ मैंने अंडा शामिल किया है। अगर आपके कबाबों का मिक्सचर थोड़ा थिक है तो आप 2 अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 ही अंडा शामिल किया है। इससे ऑयल में फ्राई करते हुए कबाब हमारे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। मुझे ये कबाब फ्रीज़ नहीं करने थे तो मैंने इसमें प्याज शामिल की है। अगर आप इसको फ्रीज़ करने के लिए रखें तो इसमें प्याज शामिल ना करें, क्योंकि जब हम कबाब का मिक्सचर फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो इसमें प्याज की स्मेल आ जाती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम कबाब की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। मार्केट से आपको कबाब बनाने के जो कबाब मेकर होता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड इजी लगता है हाथ से बनाना, तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, छोटे बड़े जो आपको ठीक लगे। एक एक करके मैंने सारी कबाब की टिक्कियाँ बना ली हैं। मैं इन कबाबों को ऐसे ही फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो अंडे में डिप करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मुझे क्रिस्पी अच्छे लगते हैं तो मैंने इसको ऐसे ही फ्राई किए थे। इससे कबाब हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो अंडे में डिप कर सकते हैं। अब एक एक करके मैंने सारे शामी कबाब फ्राई पैन में ऐड कर दिए हैं। कबाबों को आप शैलो फ्राई कीजिएगा और इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये हमारे अच्छे से क्रिस्पी से कबाब बन के तैयार हो। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये होता है कि कबाब हमारे अच्छे से क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। जो अंडा इसमें हमने शामिल किया था वो अंदर से भी कुक हो जाता है, तो कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। अब उतनी देर ही हम इसको दूसरी तरफ से भी पकाएंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ये मज़ेदार से लजीज कबाब हमारे तैयार हैं। एक एक करके मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है कबाब पर। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ कि देखें कितने रेशेदार बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको शामी कबाब की रेसिपी बनानी बताई है। आप मेहमानों को बना के सर्व करें। ये मज़ेदार से कबाब सभी को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।